नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। मॉर्निंग मॉर्निंग बुलेटिन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं आप टॉक से। आपको बताते हैं टॉक जिले में स्थित बीसलपुर बांध एक बार फिर लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। रविवार को जयपुर के कालाडेरा निवासी राहुल रेगर अपने 3 दोस्तों के साथ 2 बाइक पर सवार होकर बीसलपुर बांध पर पिकनिक मनाने पहुंचा था। मौज मस्ती के दौरान सभी दोस्त बनास नदी के डाउन स्ट्रीम डैम में नहाने उतरे। इस दौरान राहुल गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई है। साथ ही आपको बता दें, साथ आए दोस्त विजय, रवि और दीपक ने लोगों को बुलाया, लेकिन तब तक राहुल की सांसें थम चुकी थी। स्थानीय ग्रामीणों और नाविकों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही देवली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को देवली चिकित्सालय भिजवाया गया। मृतक राहुल की शादी महज 3 महीने पहले ही हुई थी और वो परिवार का इकलौता पुत्र भी था। हादसे के बाद तीनों साथी सदमे में है। वहीं परिवार में कोहराम मच गया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 20 जून को सांगनेर जयपुर के जोरावर सिंह बीसलपुर में ही डूबने से मौत हो चुकी थी। आपको बता दें, हर साल मानसून में दौरान यहां पिकनिक मनाने आने वाले युवकों की लापरवाही जानलेवा बन रही है। इसी महीने में ही 2 युवकों की मौत हो चुकी है और 8 युवक फ्रेजर पुलिया में डूब चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देवली तहसीलदार वीरेंद्र सिंह शाक्तावत और पटवारी पंकज जैन ने भी अस्पताल पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली है। टोंक से ब्रिजेश पर्लीवाल की रिपोर्ट। मावली उपखंड से खबर देख रहे हैं, जहां क्षेत्र की साकरिया खेड़ी ग्राम पंचायत में आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनूठा प्रयास देखने को मिला है। वृक्षारोपण समिति साकरिया खेड़ी और राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ मावली के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 1000 पौधे लगाए गए हैं। इस अभियान में स्काउट गाइड सदस्य, महिला समूह की महिलाएं और ग्रामवासी बढ़ चढ़कर शामिल हुए हैं। वहीं स्थानीय संघ सचिव राजवीर सिंह ने जानकारी दी है कि पौधारोपण कार्य में ग्रामवासियों का भरपूर सहयोग मिला है। कार्यक्रम में वरिष्ठ जिला स्काउटर अर्जुन सिंह चुंडावत, किशोर सिंह चुंडावत, मोती सिंह, जवान सिंह, रणजीत सिंह, भगीरथ लोहार, युवराज सालवी, भैरूलाल रेवारी, कमलेश लोहार, धनराज डांगी सहित अनेक ग्रामीण और स्वयं सेवक मौजूद रहे। ग्राम पंचायत सरपंच कुलदीप सिंह चुंडावत ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए वृक्षारोपण के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा है कि पेड़ केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी जरूरी है। उन्होंने पौधों को नवजात शिशु की तरह पालने और उनकी देखभाल की शपथ भी दिलाई। मावली से मनीष ताधिज की रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, बीकानेर में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय के समक्ष शिक्षक पद स्थापन की मांग को लेकर जारी अनिश्चितकाल धरने को अब प्रदेश भर से समर्थन मिल रहा है। वहीं राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुरेश कुमार देशाबंधु मावली से बीकानेर पहुंचे और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, पीटीआई ग्रेड 2nd, 3rd, बीसीआई, एससीआई, कंप्यूटर टीचर, साथ ही प्रयोगशाला सहायक या विशेष शिक्षक, सभी योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही देशबंधु ने स्पष्ट किया है कि जब तक योग्य शिक्षकों को पदस्थापन नहीं मिल जाता है, संघ का समर्थन धरने को मिलता रहेगा। मावली से मनीष ताधिज की रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू क्षेत्र के पासोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर आकस्मिक नाकाबंदी के दौरान एक ऑल्टो कार से 30 किलो 960 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है। इसी बीच पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया है कि एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह और डीएसपी बेगू अंजलि सिंह के निर्देशन में थाना अधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है। कार को रोकने पर चालक ने भागने की कोशिश की, जिससे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। वहीं कार की तलाशी लेने पर उसमें 6 प्लास्टिक कट्टों में अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ है। आरोपी की पहचान भीलवाड़ा जिले के विष्णिया गांव निवासी 25 वर्षीय कन्हैयालाल पुत्र गोविंद शर्मा के रूप में हुई। वहीं आपको बता दें, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच भी जारी है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं अगली बीकानेर से, जहां आपको बता दें, बीकानेर जिले के बज्जू कस्बे में रविवार को मेघवाल समाज का द्वितीय महासम्मेलन आयोजित हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल हुए हैं।
मंत्री ने कहा है कि किसी भी समाज का सशक्तिकरण शिक्षा से ही संभव है। विशेषकर बालिका शिक्षा पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित बेटी 2 घरों को संभालती है। इसी बीच महासम्मेलन में शिक्षा, सरकारी सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के प्रतिभागियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। मंत्री मेघवाल ने छात्रों से कहा है कि केवल पढ़ाई ही नहीं, संस्कारों के साथ आगे बढ़े और उच्च पदों पर पहुंचे। उन्होंने मेघवाल समाज की छात्रावास और धर्मशाला के विकास हेतु सांसद कोटे से 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है, जिससे सभा भवन, पुस्तकालय और 4 दीवारी का निर्माण होगा। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चित्र पुष्प अर्पित कर की गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को वज्जू क्षेत्र के लोगों ने विभिन्न समस्याओं से जुड़े ज्ञापन सौंपे हैं। गाड़िया लोहार समाज की महिलाओं ने भूमि विहीन स्थिति को लेकर अपनी व्यथा भी सुनाई है। वहीं बता दें आपको, मंत्री ने तुरंत जिला कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि इनकी सूची तैयार कर आवासीय पट्टे उपलब्ध कराए जाए। बीकानेर से लोकेश बोरा की रिपोर्ट। खबर आ रही है कोटा से। बुलेटिन में अगली आपको बता दें, कोटा शहर में रविवार को शराफा व्यापारियों और कारीगरों के लिए एक अहम जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोटा शराफ.in के तत्वाधान में और BIS राजस्थान के सहयोग से हुए हॉलमार्किंग अवेयरनेस टॉक शो में विशेषज्ञों और अधिकारियों ने भाग लिया है। साथ ही आपको बता दें, BIS की संयुक्त निदेशक पूनम चौधरी और पवन कुमार ने साफ कहा है कि स्वर्ण भूषाणु पर अंकित HUID नंबर की असली हॉलमार्क की पहचान है और उपभोक्ताओं को इससे सतर्क रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंकज अरोड़ा रहे, जो कि ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और BIS हॉलमार्किंग विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने शराफा व्यापारियों की समस्याएं गिनाई और बताया कि फेडरेशन BIS से लगातार संवाद में है, ताकि नियमों को आसान और व्यापार अनुकूल बनाया जा सके। विशिष्ट अतिथि सागर केसरवानी ने कैरेट निर्धारण, साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया की जटिलता और प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। कोटा से कामिंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। ये जिसको सर्टिफिकेट जारी करता है, केवल वही ज्वेलर्स अपनी दुकान के बाद दुकान के बाहर BIS का लोगो लगा सकता है। और ये जिन्होंने सर्टिफिकेट लिया उसको लगाना भी चाहिए, ताकि जो कंज्यूमर चाहता है हॉलमार्क ज्वेलरी, उसको पता होगा कि हाँ इनका बोर्ड लगा हुआ है। अगर कस्टमर को ये भी देखना है कि मैं जिस ज्वेलर से ले रहा हूँ, तो वो उसमें सर्टिफिकेट बांध सकता है, उसकी दुकान पे लगा होगा क्या सामने वाले ज्वेलर का जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। और वो चाहे तो BIS के रैंक में डाल के HNC नंबर डाल के चेक कर सकता है कि ये सर्टिफाइड ज्वेलर है BIS से या नहीं। कोटा में कितने सर्टिफाइड है इसके लिए? करीबन अभी 125 रजिस्टर्ड है। इसके अलावा दूसरे भी ऐसे चल रहे हैं। बाकी वो कोई अभी 100 दिन पहले राज हॉलमार्क वाले क्या कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई, ठीक है ना। एक्चुअल में वो जो हॉलमार्क है ना, वो आप ना हॉलमार्क बोलते हैं, जबकि BIS ये कहता है कि जो HUID नंबर लगा ना वो हॉलमार्क है। वो जो सेंटर ओरिजिनल है, तो उन ओरिजिनल सेंटर की जो है कोई लिस्ट वो उपलब्ध होनी चाहिए किसी ज्वेलर्स के यहाँ पर। नहीं, BIS की तरफ से BIS की वेबसाइट पे है। और वही मैडम ने बताया कि सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, हर ज्वेलर की शॉप पे लिखा होना चाहिए, अगर किसी ग्राहक को कंप्लेन है तो वो किससे। खबर आ रही है, जहां बालोतरा जिले के कल्याणपुर क्षेत्र के घड़ोई चारणान गांव के ग्रामीणों की जिंदगी बदहाल हो चुकी है। गांव का मुख्य रास्ता कीचड़ और गंदे पानी से लबालब भरा हुआ है, जिससे होकर ग्रामीणों को रोज गुजरना भी पड़ रहा है। स्थिति इतनी भयानक है कि बारिश के दिनों में रास्ता तालाब जैसा नजर आता है। इसी बीच ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से मुख्यमंत्री पोर्टल, तहसील और जिला प्रशासन एक समस्या पहुंचाने के बावजूद कोई हल नहीं निकला है। वहीं बच्चों को स्कूल और बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बार बीमार लोगों को चारपाई पर उठाकर गंदे पानी में से ले जाना पड़ता है। ग्रामीण नेकू खान ने बताया है कि यह समस्या पिछले 5-6 वर्षों से चली आ रही है, लेकिन ना तो सरपंच और ना ही ग्राम विकास अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं। बीते वर्ष बरसात के समय तत्कालीन तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर JCB से अस्थायी रास्ता ठीक कराया था, लेकिन वो समाधान भी नहीं टिक पाया है। इस साल स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है। बालोतरा से गौतम प्रजापति की रिपोर्ट। 4-5 साल से है, लेकिन ग्राम पंचायत और प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन ग्राम पंचायत इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। प्रशासन अधिकारी भी पिछली बार बारिश में तहसीलदार खुद यहाँ मौके पर आए थे, उन्होंने पानी का निष्कासित किया JCB बुला के, लेकिन वर्तमान में वो पहले हुआ, लेकिन अब वर्तमान में तो सरपंच आए। तो सरपंच को आपने बोला नहीं?
सरपंच कहाँ बोल रहा, कहीं को बोल दिया। तो सरपंच ने क्या कहा कि भाई इस पर कोई हो गया एक्शन या कुछ सिर्फ कागजों में खाना पूर्ति होगी? हम कागजों में करे अभी तो पता कहते ना, तो कोई आगे 3 साल भी है तो ना कौन। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डूंगरराम केदर ने जेतसर और आसपास के गांवों का दौरा कर विधायक कोष से निर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इस दौरान उन्होंने दौलताबाद गांव के पार्क के ओपन जिम, 1 GB के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की 4 दीवारी, जेतसर के अरूर वंश पार्क में ओपन जिम, 7 LC स्कूल में कक्ष और बरामदा सहित भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी पर सोलर पैनल, नई आबादी मसानीवाला में आंगनबाड़ी भवन और 2 SED स्कूल के 4 दीवारी का लोकार्पण कर आमजन को समर्पित किया है। कार्यक्रम के दौरान नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रवीण गोयल और मंडल कमेटी अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने जानकारी दी है कि विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया है। जेतसर से DD पारिक की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रविवार को जेतसर क्षेत्र के गांव 13 SD स्थित एक होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों, व्यापारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई दुकानदार खाद या बीज के साथ अन्य उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है तो इसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दे। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है और उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया है कि कुछ कंपनियां मिट्टी, बजरी और स्लरी से नकली खाद तैयार कर किसानों को भ्रमित कर रही है, जिससे न केवल पैदावार प्रभावित हो रही है बल्कि भूमि की उर्वर शक्ति भी घट रही है। उन्होंने स्वीकार किया है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जैसे कृषि प्रधान जिले में अब खेती के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण अमानक बीज और नकली खाद है। जेतसर से DD पारिक की रिपोर्ट। खबर आ रही है जहां टोंक जिले के उनियारा क्षेत्र स्थित नगर फोर्ट श्यामेश्वर महादेव मंदिर में अखिल भारतीय सैन समाज ट्रस्ट नगर फोर्ट की कार्यकारिणी गठन हेतु बैठक आयोजित हुई है। बैठक में ट्रस्ट का कार्यालय पूर्ण होने पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। वहीं मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में लक्ष्मी नारायण केशवपुरा सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य ने चुनाव को निगरानी की, जबकि सभा की अध्यक्षता बुद्धि प्रकाश तैन सेवानिवृत्त व्याख्याता सीस वाली जिला 12 ने की है। साथ ही आपको बता दें, तीसरी बार दिनेश मोरवाल एडवोकेट उनियारा को अध्यक्ष, वहीं बाबूलाल सेन रिटायर्ड PTI नेनवा को महामंत्री तथा रामावतार सहन को मुख्य कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं रवि फौजी ने निर्विरोध चुनाव पर 51,000 रुपए और रामदेव नाहरा ने 11,000 रुपए का सहयोग ट्रस्ट को दिया है। वहीं इस प्रकार ट्रस्ट को कुल 62,000 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ। उनियारा से राजेश तैन की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में कोटा से, जहां आपको बता दें कोटा में चंबल नदी से 3 दिन बाद एक युवक का शव बरामद हुआ है, जिससे शनिवार शाम करीबन 4:30 बजे नयापुरा से कुन्हाड़ी जाने वाली पुलिया से छलांग लगा दी थी। आपको बता दें घटना की सूचना मिलते ही कोटा पुलिस कंट्रोल रूम ने अग्निशमन और गोताखोरों रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा। मोटर बोट से केशरा पाटन और रंगपुर तक नदी में तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला तथा सोमवार सुबह घटनास्थल से करीबन 700 मीटर दूर नदी में एक शव तैरता हुआ नजर आया, जिसकी पहचान देव नारायण निवासी दोस्तपुरा के रूप में हुई है। वहीं शव को नदी से बाहर निकालकर थाना नयापुरा पुलिस को सौंप दिया गया है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहो, बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।